सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। राम नाम मानवा में बसा लो। राम नाम मनवा में बसा लो। कर लो राम भजनिया। कर लो राम भजनिया। पानी का ये बूला जीवन। पानी का ये बूला जीवन। इसमें लगाओ लगनिया। इसमें लगाओ लगनिया। राम दया हो वह घट माही। राम दया होवे घट माही। दरस परस की महिमा छाई। दरस परस की महिमा छाई। राम नाम पैजनिया। राम नाम पैजनिया। घुंघरू बाजे राम नाम के। घुंघरू बाजे राम नाम के। सतगुरु की सहजनिया। सतगुरु की सहजनिया। शांत कबीरा साचो गावे। शांत कबीरा साचो गावे। राम नाम की भजनिया। राम नाम की भजनिया। घाट पे आओ घट के बीचे। घाट पे आओ घट के बीचे। खुल जाए दीप लोचनिया। खुल जाएंगी बेचनिया। भर भर अंजन मांजन कजरा। भरे भरे आंजन मांजन कजरा। राम नाम अनुरगिया। राम नाम अनुरगिया। राम भजन करो अंतर मन में। राम भजन करो अंतर मन में। बन के तुम बैरागिया। बन के तुम बैरागिया। स्वामी सतगुरु राम नाम के। स्वामी सतगुरु राम नाम के। मन मंदिर अनुरागिया। मन मंदिर अनुरागिया। शीश धरो सतगुरु चरण में। शीस धरो सतगुरु चरणन में। आवे जी बैरागिया। आवेगी बैरागिया। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों,
जब तक सद्गुरु सारे भेदों को नहीं समझाता तब तक शिष्य को भेद समझ में नहीं आता। ये पंच भौतिक मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, किराए का मकान, ये बड़े भाग्य से मिला और अमोलक है, अमोलक है। ये बार बार सबको नहीं मिलता। कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन का। बड़े भाग्य से मानुष तन मिला हुआ है, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर मिला हुआ है, जो किराए का मकान है। गिन करके श्वासों की पूंजी मिली है, श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, बाजार खत्म हो जाएगा। प्रेमियों, इसीलिए कहते हैं प्रभु ने अपने भजन के लिए, तुमको मुक्ति पद प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर दिया है, ये मकान दिया है, ये मंदिर दिया है। इस मंदिर में जीवात्मा बैठी हुई है। उस जीवात्मा का काम परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये जीवात्मा अग्रसर रहे, लगी रहे। तो सद्गुरु से जब तक नाम नहीं मिलेगा, भेद नहीं मिलेगा, राह नहीं मिलेगी, तब तक राम जी नहीं मिलेंगे। तो सद्गुरु से भेद लेने की जरूरत है और राम जी से मुलाकात जीते जी करने की जरूरत है। घट बीचे मिली जाए राम नाम जी, घाट बीच मिल जाए राम नाम जी। सतगुरु भेद बतावे, सतगुरु भेद बतावे। रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे। सतगुरु वो समझावे, सतगुरु वो समझावे। सतगुरु कहते हैं मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर एक किराए का मकान है। इसमें तुम्हारी सूरत जीवात्मा बैठी हुई है। इसको रंग महल भी कहते हैं। इसमें 10 दरवाजे होते हैं और इन 10 दरवाजों में 9 दरवाजे खुले और एक दरवाजा बंद रहता है। उसी एक दरवाजे को खोलने के लिए गुरु मंत्र, राम मंत्र, नाम मंत्र सद्गुरु देते हैं। जो नाम सद्गुरु जागृत कर लेते हैं, उसी नाम से राम जी मिलते हैं, श्याम जी मिलते हैं, प्रभु जी मिलते हैं। और प्रभु के, राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, हरि के अनंत नाम, तमाम नाम, पर उसी में से एक नाम जो सद्गुरु जागृत करता है, उसी से लय लगा करके, धुन लगा करके उस प्रभु को याद करता है और प्रभु उस पे पूरी दया कृपा करता है। उस प्रभु का एक नाम सतगुरु जय गुरुदेव। तो उस सतगुरु जय गुरुदेव से टेर लगाने पर प्रभु सुनता है और वो प्रभु परमात्मा पूरी दया कृपा करता है। और जब पूरी दया कृपा करता है तो आत्मा परमात्मा की तरफ खिंचती है। जब नाम भजन होता है तो ये सूरज जीवात्मा घाट पर आती है और जब इसमें प्रकाश होता है और ये जब राम जी को देखती है तब इसकी समझ में आती है कि मैं भी प्रकाशवान हूं और राम जी भी प्रकाशवान। सतगुरु मिहाराए एकवारा, सतगुरु में हर
खुली गयो भयो उजियारा। घट पट खुल गयो भयो उजियारा। सदगुरु की कृपा हो गई, उन्होंने भेद बता दिया। जब भेद बता दिया, समझा दिया, और अंदर में जब बैठा, मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित हो गया, और तिल पर घाट पर सूरज जीवात्मा खींची, और जब द्वार खुला, दरवाजा खुला, तो उजियारा उजियारा हो गया। अब उस उजाले में सूरज जीवात्मा जा रही है। सतगुरु द्वार देख एक तारा। सतगुरु द्वार देख एक तारा। तिल को फोर पार वही धारा। तिल को फोर पार वही धारा। कहते हैं स्वामी, पहले प्रकाश हुआ, उसके बाद में तिल आया, और तिल में दरवाजा हो गया, फूट गया, प्रकाश बिंदु हो गया, तारा हो गया, वो फट गया, और अंदर में अब हम जा रहे हैं। अंदर क्या मिलेगा वो आप ही समझेंगे, आप ही बताएंगे। जब मिलेगा तो बताएंगे, और तभी हमारी समझ में आएगा। दसी सुरतिया गगन मझारी। धसी सुरतिया गगन मंझारी। घंटा शंख भई उजियारी। घंटा शंख भई उजियारी। अंदर में सूरज धस गई, अंदर में जीवात्मा चली गई। घंटा शंख बज रहा है, परम प्रकाश उजियारा है, और ऐसा अद्भुत अब देख रहे हैं कि पूछो मत। ऐसा अद्भुत कभी हमने देखा ही नहीं था। ऐसा अद्भुत अनुपम दिखाई पड़ रहा है। लाल कमल आगे दिखलावे। लाल कमल आगे दिखलावे। दिया चिराग समझोती दिखावे। दिया चिराग समझोती दिखावे। एक लाल कमल, बहुत बड़ा एक लाल लाल कमल चमक उसमें है, और उस कमल के ऊपर दिया चिराग, जैसे हम दिया और बत्ती जलाते हैं, उसी तरह बहुत बड़ा प्रकाश हो रहा है, और उसी तरह का स्वरूप है। और घंटा शंख बज रहा है, परम प्रकाश है चारों तरफ। कुछ पूछो मत, बड़ा अद्भुत लग रहा है। पर गुरु महाराज ने बताया कि यही राम है, पर हमारे जैसे वाले अभी राम नहीं मिले। नाम राम से मिलना भाई। राम नाम से मिलना भाई। धनुष बाण जो हरदम धारी। धनुष बाण जो हरदम धारी। मैं राम राम से मिल रही, राम राम से मुलाकात कर रही हूँ, और राम राम से पूरी बात कर रही हूँ, और अंदर में ये याद कर रही हूँ कि अभी तो हमने ये प्रकाशवान सब कुछ देखा, पर धनुष बाण वाले राम जी को भी नहीं देखा। तो मैं धनुष बाण वाले राम जी को उधर खोज रही हूँ, धनुष बाण वाले राम जी को याद कर रही हूँ। भाई उजियार घाट के ऊपर। भयो जियार घाट के ऊपर। प्रकट भयो श्री राम। प्रकट भयो श्री राम। अद्भुत अद्भुत रूप दिखावे।
राम नाम है नाम। कहते हैं कि राम जी प्रकट हो गए। अब राम जी को खोज रहे थे तो राम जी प्रकट हो गए। धनुष बाण है, बढ़िया भव्य स्वरूप है, अद्भुत, कहने सुनने में नहीं आ रहा है। वैष्णव स्वरूप है और ऐसा स्वरूप है कि जब वो स्वरूप कभी कभी किसी किसी को देखने को मिलता, वो अद्भुत स्वरूप का दर्शन अब हम कर रहे हैं। और उस दर्शन को करके अंदर में परम सुख प्राप्त हो रहा है और दर्शन हो रहा है उसमें नाना प्रकार के रूप, तमाम अवतारों के स्वरूप हैं। बढ़िया विराट स्वरूप दिख रहा है। जब विराट स्वरूप देख लिया, अंदर महिमा सब देख ली, उसके बाद में एक सुकोमल सलोने प्रभु राम प्रकट होते हैं। उस दृश्य के बाद जब सलोने सुकोमल राम प्रकट होते हैं और राम जी से बातचीत होती है, तो राम जी तो कहते हैं हम तो तुमको सब जगह मिले, तुमको गुरु ने बताया और गुरु की कृपा से तुम आए। तुम्हारे ऊपर हमारी बड़ी कृपा, बड़ी दया, और तुम मेरे भाई, तुम्हारे लिए पूरा रास्ता खुला है, तुम आओ और जाओ। सतगुरु दीन्हा वेद बताई, सतगुरु दीना वेद बताई। राम कहें समझो प्रभुताई, राम कहें समझो प्रभुताई। झूलो अधर मंझारी, झूलाया धर मंझारी। इस त्रिलोक को विधवत देखो, इस त्रिलोक को विधिवत देखो। नैना सभी पसारी, नैना सभी पसारी। राम जी महाराज, राम जी प्रभु जी जब मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम आए हो, अब आए हो तो पूरे त्रिलोक की महिमा को देखो, त्रिलोक की पूरी चीजों को देखो, हर जगह घूमो और टहलो, पूरे मंडल को देखाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। हर जगह जाओ, हमारे हर अवतार को, हर रूप को और हर चीजों को देखो और हर छवि छटा को देखो, हर न्यारी क्यारी को देखो, हर चीज को देखो और ऐसी जगह खोज करके निकालो जहाँ राम ना हो। पर हर जगह तो राम ही राम है। जब तुम्हारे सदगुरु ने राम को बताया तो राम के देश में आए तो राममय हो जाओ और सदगुरु की महिमा गाना शुरू करो और राम पर, राम प्यारे स्वर्ग लोक में, राम प्यारे स्वर्ग लोक में, दया में हर फरमाई, दया में हर फरमाई। क्या की दवंती नाचय अप्सरा, क्या कि दवंती नाच अप्सरा। इंद्रपुरी है भाई, इंद्रपुरी है भारी। प्रेमियों, अब वो स्वर्ग को बतलाते हैं। स्वर्ग लोक में जाते हैं, सबसे पहले उठो तो स्वर्ग या वापस आ जाओ तो स्वर्ग। तो स्वर्ग को बतलाते हैं। स्वर्ग में अप्सराएं नाच रही है, ऋषि मुनियों का जखीरा लगा हुआ है, बड़े बड़े जो है स्वर्ग को प्राप्त करने वाले पुण्यकर्मी जीवात्माएं बैठी हुई हैं। अच्छी अच्छी चीजें हैं,
और सब कुछ है, और इंद्र वहां के राजा हैं, इंद्राणी हैं, सब मंगलमय मंगलमय चीजें दिख रही हैं। अब कह रहे हैं इंद्र भगवान कि मजे में यहीं आते रहो, जाते रहो, रोज इस मंगल दरबार में आपकी हाजिरी लगती रहे, और तुम्हारे लिए ये सिंहासन रखा हुआ है, और हमारी तरफ से 24 घंटे स्वागत है। प्रेमियों, जब तुम जहाँ जाओगे तो अद्भुत दया कृपा से अपने सद्गुरु की जाओगे, उस प्रभु की जो है दी हुई जात की वजह से जाओगे, और उसके नाम की कमाई की वजह से जाओगे। बिना नाम की कमाई के कोई जाता नहीं। जिसका गुरु चला गया उसको कुछ मिलने वाला नहीं, और जिसका गुरु है, समर्थ है, शब्द स्वरूपी रूप रूपी हर रूपों में है, तो उसको कुछ मिलेगा। और जिसको बता दिया गया कि तुम्हारे गुरु चले गए, मान लिया कि गुरु चले गए, तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो फिर किसी दूसरे में गुरु को खोज। और लोग कहते हैं शब्द स्वरूपी है, साकार की पूजा होती है, निराकार की पूजा नहीं होती। शब्द स्वरूपी है, लेकिन जिसको सुनाई पड़ता है, जिसके कान में बजता है, घट में बजता, वही जानता। सब कोई क्या जाने कि शब्द स्वरूपी है भी कि नहीं है, लेकिन साकार रूप में सभी लोग मानते हैं। देखो, अयोध्या में प्रभु राम की धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, और वो मूर्ति साकार रूप है कि नहीं है। अगर उसको नहीं देखेंगे तो हम राम मानने वाले नहीं। उसी तरह किसी भी चीज को हम देखेंगे तो साकार रूप से ही मानेंगे, और तरीके से आप कहोगे तो हम मानने वाले नहीं है। जब तक आत्मबोध, आत्मज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, तब तक कोई नहीं मानता। उसी तरह जब हमारे तरीके का प्रभु नहीं होगा तो भी हम नहीं मानेंगे। इसलिए सारी चीजों को देखना होता है। सतगुरु पूरा भेद बतावा, सतगुरु पूरा वेद बतावा, राम नाम को खूब समझावा, राम नाम को खूब समझावा। सतगुरु ने पूरा भेद बताया और राम जी के बारे में समझाया कि देखो, राम जी इस त्रिलोक में रहते हैं, वो ईश्वर है, राजा है, प्रभु है। वो हमारे उन्हीं के यहाँ हम रहते हैं, वो हमारे राजा भी हैं, वो हमारे प्रभु भी हैं, वो हमारे ईश्वर भी हैं, वो हमारे आराध्य भी हैं, हमारे पूज्य भी हैं। इसलिए हर प्रकार से उनकी वंदना करना परम आवश्यक है, वंदनीय है। इसलिए लग करके रोज सुबह शाम प्रभु की वंदना आराधना करनी चाहिए। सतगुरु महिमा राम नाम की, सतगुरु महिमा राम नाम की, साची है फुलवारी, साची है फुलवारी। सतगुरु प्यारे भेद बतायो, सतगुरु प्यारे वेद बतायो। कैसी संतन यारी, कैसी संतन यारी। सतगुरु ये बतलाते हैं कि संतों की यारी सबसे दुर्लभ यारी होती है। संतों का संग सबसे दुर्लभ संग होता है। जब तक सद्गुरु का संग मिल जाए, बैठ करके देर से सबेर से, आने से जाने से, कैसे उतना समय स्वर्ग वैकुंठ से भी बढ़ करके होता है।
उतना समय मुक्ति पद का ही होता है, क्योंकि तुम आमने सामने उस अनामी महाप्रभु को देख रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसके सामने तुम्हारी नजरें पड़ रही हैं, उसकी नजर तुम पर पड़ रही है, तो तुम्हारा जो है कल्याण ही कल्याण है। तो उस अनामी, उस सदगुरु, उस समरस संत के आसपास रहने से बहुत कुछ होता। हमने ये भी सुना है कि गुरु महाराज बता दिया करते थे कभी कभी मौज में कि बच्चों, जो सत्पुरुष होता है उसके शरीर से अगर भुनका छू जाए तो उसे भी मनुष्य जीवन मिल जाता है। और प्रेमियों, हम पर तुम पर तो गुरु महाराज ने कई बार हाथ रखा, दया किया, कृपा किया। तो कैसे भी हो, हमने देखा है और ये महसूस किया है कि जिसे निज घर जाना उसके ऊपर कर्मों का बोझ लदे हुआ है, और जिसे घर नहीं जाना, स्मरण ध्यान भजन नहीं करना, उसको कोई टेंशन परेशानी नहीं है और ना कोई तकलीफ है, चाहे माला करे तो चाहे ना करे। चले गए सरकार, अब डर आएगी। स्वामी नामी नाम के दाता, स्वामी नामी नाम के दाता, वही नाम विधाता, वही नाम विधाता। घटपट खोले सतगुरु प्यारे, घटपट खोले सतगुरु प्यारे, उन्हीं से मेरो नाता, उन्हीं से मेरो नाता। प्रेमियों, जो स्वामी होता है सदगुरु, वही नाम दाद देता है, वही अनुभव करवाता है, वही बीमारी देता, वही हारी देता, वही सब कुछ करता है। जो तुम्हारे कर्म कर्जे हैं, उस कर्म कर्जे को किस हिसाब से हटाता है उसको तो सदगुरु ही जानता है, पर वो हटाता जरूर है। जिस तरह कुम्हार अपना बर्तन बनाता है हंडी को, तो नीचे में वो लगाए रहता है, ऊपर से फट 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 मार मार करके बढ़ाता है। उसी तरह गुरु भी हाथ लगा करके फट 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 पिटाई करता है। पर प्रेमियों, जो कुछ मिलेगा वो स्वामी की दया से, सदगुरु की दया से। बिना स्वामी सदगुरु के एक भी पत्ता हिलने वाला नहीं है। सतगुरु पूरे भेद बतावे, सतगुरु पूरे वेद बतावे, महिमा स्वर्ग धाम की गावे, महिमा स्वर्ग धाम की गावे। सदगुरु पूरा भेद बतला रहे हैं और स्वर्ग धाम की महिमा गा रहे हैं कि हे प्रेमियों, अगर तुम यहाँ बैठे और ये घटपट खुला तो ये तो संसारियों के कहने के लिए है। हमारी जो समझ है या हमने जो अनुभव किया है या हमने जो देखा है, जो प्रेमियों को होता है, वो वास्तव में कहते मूंदेव नैन त्रिसितमय भयो पुंचितवत कौशलपुर है। तो जब घटपट खुलता है तो सीधे राम के आमने सामने होते। ये तो जनता को समझाने और प्रेमियों को समझाने, समाज को समझाने के लिए कहते कि स्वर्ग जो है वो स्वर्ग तो पलट करके ही दिखेगा, क्योंकि जैसे घटपट जीवात्मा खिंचती है और वो तिल पर आती है, तिल से सीधे जब उड़ती है तो सीधे राम के सामने, ज्योति स्वरूप प्रभु राम के सामने। ये कुंडलिनियों वाला जो कुंडलिनियों से जाता है, जब कुंडली जैसे बैठ गए और कुंडली जागृत होते 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 यहाँ आद्या महाशक्ति के कंठ चक्र पर, और कंठ चक्र से यहाँ जब खिंचा हुआ
ब्रह्मांड में तो स्वर्ग में, वो दूसरा रास्ता है। पर जब दिव्य आंख खुल जाती है सदगुरु की दया से, ज्ञान चक्षु खुल जाता है, शिव नेत्र खुल जाता है, तो रास्ता एक ही हो जाता है। पर हमको तुमको हमारे गुरु ने जो दिया है, कुंडलिनियों से कोई मतलब किसी का नहीं रहा। ना कभी कुंडलिनियों के बारे में गुरु महाराज ने समझाया, ना हमने सुना। हमने कभी ना सुना ना समझा, और ना कुंडलिनियों के बारे में बताया कि कैसे है कैसे नहीं। वो तो सत्संग में सुनाते कि गुदा चक्र, नाभि चक्र, वक्ष चक्र, ये चक्र, वो चक्र, ये कुंडलियां, वो कुंडलियां, वो तो बात अलग की रही। पर इनको जगाने की कोई बात उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने यही बताया कि इस तरह खींचोगे और इस तरह चलोगे तो सीधे घटपट खुलेगा, राम के दरबार में हो जाओगे। और सबसे पहले प्रेमियों, जब अंदर में दिव्य आंख का कोई संचालन होता है तो गुरु के दर्शन, चरण कमल के दर्शन होते हैं। और उसके बाद में गुरु के दर्शन होने के बाद में खिंचाव होता है। खिंचाव जो मेरे साथ हुआ कि खिंचाव हुआ, और खिंचाव होने के बाद पूरा श्वास नली, सब श्वास सब बंद हो गया, सांस आना जाना बंद हो गया और सीधे खुली और उस पार गई। ये हुआ। उसके बाद में जब एक बार हो गया तो दोबारा के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीते जी एक बार मरना होता है, उसके बाद में जीते जी ये मरने की कला है। कुछ नहीं, फिर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब मर गए हैं कि जिंदा है। अरे प्रेमियों, जब आप वीडियो देखते हैं, कोई टीवी पिक्चर, उस तरह का सीरियल देखते हैं और मन लगा करके उसमें देखने लगे, पीछे पता ही नहीं कि आग लग गई, भर गया कि जल गया कि क्या हुआ। जब ज्यादा आफत हुई तो अरे बाप रे बाप, तो आग लग गई। और उसी तरह जब साधना बनने लगती है और लगे तो लगे हुए, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट और नहीं। और जब तक आवरण है, चाहे हम हो चाहे तुम हो, चाहे कोई हो, आवरण है तो उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। चाहे जितना बड़ा साधक हो, चाहे जितना बड़ा प्रेमी हो। और जो गुरु महाराज से कहता है, हे गुरु महाराज, हम सत्संग तो सुनाई थे, सब कुछ है खाए तो नहीं, लेकिन हम वही जावा नहीं चाहिए। भाई 4 जन्म ही रहा, उसके बाद जो 4 जन्म बीत जाई तो हम भजन करब, फिर जब तुम आई हो तो हम चलब। अब हमें जाए जरूरत नहीं। और जो रोज कहता है मालिक हमें मुक्ति मोक्ष निजधाम चाहिए, तो मुक्ति मोक्ष तो मिलेगा ही, निजधाम तो मिलेगा ही। पर प्रेमियों, जैसे अभी हमने कहा कि पूजा किसकी होती है, साकार। सतगुरु नाम बतावे अंतर, सतगुरु नाम बतावे अंतर, जपो गुरु का अंतर मंतर, जपो गुरु का अंतर मंतर। सतगुरु जो नाम बताता है वो अंदर का बताता है, बाहर का कोई नाम नहीं बताता। उस सतगुरु के नाम को तुम अंदर श्वास पर, अंदर घाट पर जपो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और उस सतगुरु की महिमा तुमको मिलती रहे बारंबार, किसी प्रकार की कमी ना हो, और वो मालिक देता रहे और तुम लेते रहो। तुम्हारे ऊपर दया कृपा होती रहे और तुमको दया कृपा प्राप्त होती रहे। प्रेमियों, पहले का जमाना था जो सतयुग, द्वापर और त्रेता में, कोई सतयुग में 10,000 वर्ष ट्रेन पे उल्टे टंगा है, कहीं कुछ होने वाला नहीं, कहीं क्या किए बैठा है,
कहीं समाधि लगाए बैठा है, तो कभी क्या किए बैठा है, उसको ब्रह्मा जी के भी दर्शन मुश्किल। और इस कलयुग में स्वामी अनामी आए, सत्पुरुष आए, जब से समरथ संत कबीर साहब आए, तब से साहिबों का आने का सिलसिला बंद नहीं है। बराबर साहब आ रहे हैं, कुछ ना कुछ दया मेहर बरस रही है। तो प्रेमियों, साहब ही अनुभव करवाते हैं। साहब से सब होता है। बंदे ते कठिनाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई। तो सब कुछ साहब दे रहे हैं, सदगुरु दे रहे हैं, स्वामी दे रहे हैं। उसी स्वामी सदगुरु के सहारे रहो और उसी स्वामी सदगुरु से सब कुछ मिलेगा। प्रेमियों, कहते हैं कि साईं जो दे उसी में पूरा पड़ जाता है। तो साईं देता है तो पूरा पड़ता है, अगर साईं ना दे तो पूरा कहां से पड़ेगा। सतगुरु नाम की चर्चा गावे, सतगुरु नाम की चर्चा गावे, और बैकुंठ खूब समझावे, और वैकुंठ खूब समझावे। सतगुरु नाम की चर्चा करते, नाम की महिमा बताते हैं, और नाम से ही सब कुछ होता है, नाम से ही सब कुछ मिलता है। अगर गुरु महाराज नाम नहीं बताते और रूप नहीं समझाते, नाम और रूप समझा करके और इस तरह से बच्चू करना है, उस तरह से बच्चू करना है, पूरी बात समझ करके, और जब नहीं करते तो अंदर में पता कैसे चलता। आखिर अंदर में कैसे पता चलता। जो प्रेमी हैं, जिनको अनुभव होता है, अनुभव अनुभूति होती है, मिलता है, उनको नाम के सहारे ही मिलता है। नाम से ही पूरी चीज मिलती है, और नाम के दाता सद्गुरु हैं, स्वामी हैं। प्रेमियों, देने वाला वही स्वामी है, वही सद्गुरु है, वही अनामी है, वही प्रभु है, वही दाता है, वही स्वामी है। सतगुरु में मन को लगाना है, सतगुरु में मन को लगाना है, हरि ध्यान अंतर घट होवे, हरि ध्यान अंतर घट होवे, पान घट पे ये सुरतिया सेवे, पान घट पे ये सुरतिया सेवे, सतगुरु के दिग जाना है, सतगुरु के ढिग जाना है, मन राम नाम में लाना है, मन राम नाम में लाना है। सतगुरु हमको भेद बतायो, सतगुरु हमको भेद बतायो, मिल गयो नाम खजाना है, मिल गयो नाम खजाना है, सतगुरु जी में मन को लाना है, सतगुरु जी में मन को लाना है। महिमा सतगुरु नाम की गावे, महिमा सतगुरु नाम की गावे, नाम भजन मन अंतरयावे, नाम भजन मन अंतर आवे, गुरु को शीश झुकाना
से झुकाना है। कुछ राम नाम धुन गाना है। कुछ राम